हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12th हिस्ट्री का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ब्रिक बीड्स एंड बोन्स, उसका टॉपिक देखेंगे बिगिनिंग्स। छोटा सा टॉपिक है, 5-6 मिनट की वीडियो हो जाएगी, ठीक है। इसमें बता रखा है जो अर्ली हड़प्पन कल्चर था, हड़प्पन कल्चर। तो अर्ली हड़प्पन कल्चर के बारे में बता रखा है। तो ये जो कल्चर था, एक तो सिंपल सी बता रखी है कि मैच्योर हड़प्पन कल्चर जो आ गया था बाद में, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसकी टाइमिंग थी 2600 से लेके 1900 BCE, ठीक है। तो मैच्योर हड़प्पन कल्चर से पहले आया था, प्रायर टू। एनसीईआरटी में प्रायर टू लिखा हुआ है। प्रायर टू का मतलब होता है किसी भी चीज से पहले आना। तो अर्ली हड़प्पन कल्चर मैच्योर हड़प्पन कल्चर से पहले आया था। इसकी टाइमिंग हो गई फिर 1300 BCE से लेके 2600 BCE। तो ये इसकी टाइमिंग दे रखी है अर्ली हड़प्पन कल्चर की। उसके बाद बता रखा है कि जो अर्ली हड़प्पन कल्चर था ये एसोसिएटेड था किसके साथ, डिस्टिंक्टिव पोट्री के साथ एसोसिएटेड था। यानी कि जो पोट्री थी, यानी कि जो मटके वगैरह बनाने की कला थी, वो हड़प्पन कल्चर ना अर्ली हड़प्पन कल्चर और मैच्योर हड़प्पन कल्चर की अलग अलग थी। दोनों की अलग अलग थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आगे पीछे हैं तो दोनों की सेम होगी, डिस्टिंक्टिव थी इसकी, ठीक है। और फिर इसमें जो अर्ली हड़प्पन कल्चर था, इसमें एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म और कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शन के एविडेंस हैं। कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शन के हैं, पूरी तरीके से नहीं है। जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर आएगा बाद में, जो कि इससे कई 100 साल बाद में आएगा, उसमें एग्रीकल्चर तो होगा ही, पैस्टोरलिज्म भी होगा और क्राफ्ट प्रोडक्शन होगा बहुत ही बड़े स्केल पे, और ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होगा इधर। लेकिन ये सब चीज़ें अर्ली हड़प्पन कल्चर में नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म और क्राफ्ट प्रोडक्शन था, थोड़े बहुत क्राफ्ट्स का, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि जो अर्ली हड़प्पन कल्चर ये वाला, और जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर ये वाला, मैच्योर हड़प्पन कल्चर जो कि आगे पीछे थे, इनके बीच में एक ब्रेक था, ऐसा हिस्टोरियंस को लगता है। ब्रेक यानी कि भाई मान लो कुछ 50 साल का, कुछ 60 साल का गैप था। इनकी पहले अर्ली हड़प्पन कल्चर आया, उसके बाद वो खत्म हो गया, उसके बाद मैच्योर हड़प्पन कल्चर आया उसी के बाद, और वो ग्रो कर गया। अब ये ब्रेक था, ये कैसे पता चला हिस्टोरियंस को? ये पता चला कि भाई जो हड़प्पन कल्चर की जो साइट्स हैं यानी कि जो जगह हैं जहाँ पर अर्ली हड़प्पन या फिर मैच्योर हड़प्पन कल्चर था, वो साइट्स में लार्ज स्केल की बर्निंग मिली है। लार्ज स्केल बर्निंग कि भाई बहुत बड़े स्केल पे आग लगा रखी है। कुछ साइट्स पे ऐसा एविडेंस मिला है हिस्टोरियंस को, भाई जली हुई मिट्टी मिल गई होगी, या फिर कुछ जले हुए ऑब्जेक्ट्स मिल गए होंगे, जो बर्तन वगैरह होते हैं या फिर पोट्स वगैरह होता है पोट्री वाले, तो वो भी जले हुए मिल गए होंगे, जिससे समझ गए होंगे कि भाई लार्ज स्केल बर्निंग हुई होगी, ठीक है। फिर उसके बाद अबेंडनमेंट मिली है कुछ साइट की। अबेंडनमेंट यानी कि भाई कुछ जो गाँव वगैरह हैं वो वीरान पड़े होंगे, उधर लोग वगैरह नहीं होंगे। ये सब कैसे पता चला कि भाई कोई भी एक जगह है, कोई भी सिविलाइजेशन है, वहाँ पे अगर हमें उसके अवशेष मिले, कुछ रिमेन्स मिले, तो वहाँ पे हमें इंसानों के भी रिमेन्स मिलेंगे, बोन्स मिलेंगी इंसानों की, एनिमल्स हैं उनकी बोन्स मिलेंगी। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है, बोन्स नहीं है अगर वहाँ पे सिविलाइजेशन, तो हम समझ लेंगे कि भाई यहाँ पे घर तो मिल गए हमें, लेकिन वहाँ पे बोन्स नहीं मिली। तो हम समझ जाएंगे कि भाई पहले घर थे, फिर लोग इधर रहते थे, फिर लोगों को किसी कारण से जगह छोड़ के जानी पड़ी, वो किधर और जाके रहने लग गए, और इसीलिए वो इधर किधर नहीं मरे, और इस वजह से उनकी बोन्स नहीं मिली, वो कहीं और जाके मर गए और उधर बन गई उनकी बोन्स, उनके बोन के रिमेन्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अबेंडनमेंट का पता चलता है। तो ऐसे ही हिस्टोरियंस ने पता कर लिया कि भाई जो अर्ली हड़प्पन कल्चर और मैच्योर हड़प्पन कल्चर है, इनके बीच में कुछ समय का ब्रेक था, ज़्यादा बड़ा ब्रेक भी नहीं, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ बता रखी है कि जो अर्ली हड़प्पन कल्चर था, यहाँ पे स्मॉल सेटलमेंट्स होती थी। स्मॉल सेटलमेंट्स, ऐसा नहीं कि भाई लाखों लोग रह रहे हैं या फिर हज़ारों लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं था। स्मॉल सेटलमेंट्स थी और कोई भी लार्ज बिल्डिंग नहीं थी। स्मॉल बिल्डिंग थी, लार्ज बिल्डिंग नहीं थी। लेकिन मैच्योर हड़प्पन कल्चर जो हम बाद में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, उसमें बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, और साथ के साथ बहुत बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स, यानी कि हजारों लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस बता रखा था मैच्योर हड़प्पन कल्चर और अर्ली हड़प्पन कल्चर के बीच में। टाइम पीरियड देख लो, डिस्टिंक्टिव पोट्री थी, उसके बाद एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म और क्राफ्ट प्रोडक्शन के एविडेंसेस थे। उसके बाद इन दोनों के बीच में ब्रेक था, और वो ब्रेक हमें कैसे पता चला? क्योंकि लार्ज स्केल की बर्निंग मिली हमें प्लेसेस पे, और अबेंडनमेंट के प्रूफ मिले हैं, ठीक है। स्मॉल सेटलमेंट्स होती थी, लार्ज बिल्डिंग्स नहीं होती थी इन कंपैरिजन टू मैच्योर हड़प्पन कल्चर।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।